मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान यूथ विंग पंजाब के ज़ेर एहतमाम दूसरा सालाना अज़ीम शान इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट शोहदा पाक आर्मी व शोहदा पुलिस 226 मलखावाला में चीफ ऑर्गेनाइज़र चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तान मुजम्मल सईद बाजवा मोहम्मद इस्मान बाजवा जो कि मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान यूथ विंग पंजाब के चेयरमैन हैं, इन्होंने कारी अब्दुर्रहमान चेयरमैन मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान के ज़ेर सरपरस्ती मुनक्कद करवाया, जबकि ताहिर महमूद सयालवी, जनरल सेक्रेटरी वहीद रज़ा कादरी, अलामा सिकंदर हयात ज़की, हाफिज़ शाहिद अशरफ, सैफुल्ला सपरा और राहील अंसारी ने भरपूर इंतजामात में अपना कलीदी किरदार अदा किया। फैसलाबाद के गर्दनवाह के देहातों से लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कबड्डी मैच से खूब लुत्फ़ उठाया और भंगड़े डाले, जबकि गुलाम मुर्तज़ा जट, राना खादिम हुसैन और चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तान मुजम्मल बाजवा ने खसूसी ताउन किया। मज़ीद BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ से बात करते हुए इनका क्या कहना था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान यूथ विंग पंजाब के ज़ेर एहतमाम दूसरा शोहदा पुलिस इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट जो है इनकाद पजीर है, जो हमारे चेयरमैन जनाब पीर कारी अब्दुर्रहमान कादी साहब, चेयरमैन मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी, उनकी ज़ेर सरपरस्ती, और जनाब हमारे जो है चेयरमैन ओवरसीज़ जनाब चौधरी मुजम्मल सईद बाजवा साहब, और हमारी यूथ विंग पंजाब के जो चेयरमैन मोहम्मद उस्मान बाजवा साहब, अलामा सिकंदर हयात ज़की साहब, हाफिज़ शाहिद अशरफ साहब, और इसमें हमारे जो इनकी ज़ेर सरपरस्ती ये कबड्डी टूर्नामेंट हो रहा है। और ये हमारा टूर्नामेंट करवाने का मकसद हमारे शोहदा पुलिस जो शहीद हो चुके हैं उनको, उनकी फैमिली को जो है उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए ये हमने दूसरा शोहदा पुलिस कबड्डी टूर्नामेंट का इनकाद किया है, जिसमें हमारे पाक आर्मी के जो जवान शहीद हो चुके हैं, पाक फौज पंजाब पुलिस के शहीद हो चुके हैं, उन सब को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये दूसरा इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें तमाम मकातबे फ़िक्र से, जिसमें सिख कम्यूनिटी से और हिंदू कम्यूनिटी से, क्रिश्चियन कम्यूनिटी से, तमाम मकतबे फ़िक्र के जो उलमा कराम है वो इस वक्त स्टेज की जीनत हैं। और इसमें जनाब खुसूसी तौर पर हमारे CPO फैसलाबाद जनाब उमर सईद बाजवा साहब ने, उमर सईद मलिक साहब ने जो तशरीफ़ लानी थी, कुछ नागज़ीर वजह पर नहीं आ सके, उन्होंने अपने DSP हेड क्वार्टर जनाब हाफिज़ मुर्तज़ा साहब जो है उनको नुमाइंदगी के लिए भेजा है, जो शोहदा पुलिस के जो है फैमिली के साथ हज़ार यकजहती करेंगे। हम उनको जब मैच दूसरा इंटरनेशनल कबड्डी टूर्नामेंट शुरू होगा उसमें शोहदा के लिए फातह खानी भी की जाएगी और उनको इस्लामी अक़ीदत भी पेश किया जाएगा। और ये कबड्डी टूर्नामेंट के अलावा पूरे पाकिस्तान में मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम फ़िरका वारियत, मजहबी शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ भी हम अमन सेमिनार करवाते हैं। और मुल्क पाकिस्तान में हम हर इलाके में हर जगह जाके मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल शरीफ हो, जो भी कोई आयाम हो, उसमें हमारी मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी हमारे चेयरमैन जनाब पीर अब्दुर्रहमान कादी साहब के ज़ेर क़यादत अमन का पैगाम हर जगह हम पहुँचाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी का बहुत मशकूर हूँ। इन्होंने ये बहुत अच्छा इनकाद किया है। इस किस्म के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। एक तो मज़ाहिब के दरमियान एक आहंगी पैदा होती है, दूसरा शोहदा को खराज तहसीन पेश किया जाता है और आवाम को इंटरटेनमेंट मिलती है और आवाम पॉजिटिव सरगर्मियों में इन्वॉल्व होती है और पॉजिटिव इम्पेक्ट मुआशरे के ऊपर इसका बहुत अच्छा आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी इस प्रोग्राम को आइंदा सालों के लिए भी जारी रखेगी। मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी तमाम शोबाहाए ज़िंदगी पे काम कर रही है। आज के टूर्नामेंट का मकसद जहां शोहदाए पुलिस को खराज तहसीन पेश करना है, वहां पाकिस्तान के नौजवानों को मंशियात से बचाकर मुस्बत सरगर्मियों की तरफ तवज्जो दिलवाना है, क्योंकि हमारा यूथ विंग है और यूथ विंग का मकसद ये है कि नौजवानों में एक तो हम आहंगी पैदा हो और दूसरा नौजवानों को खेलों के मैदानों को आबाद किया जाए, ताकि मंशियात और दीगर बेराह रवी से नौजवान हट के अपने खेलों के मैदानों की तरफ आएँ और पाकिस्तान के लिए मुफीद और बेहतरीन मुस्तकबल बने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी की जो रवायात है उसमें हमारी ये खेल भी शामिल है। हर साल हम कबड्डी टूर्नामेंट हो और कोई भी टूर्नामेंट हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह ये मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब की ही शान है, जिसमें तमाम मज़ाहिब, तमाम मसालिक और तमाम खेलों के जो हम नौजवान हैं वो हमारे साथ शामिल हैं और हम नौजवानों को नशे के ऐसी लत से निकाल कर खेलों के लिए हम लाए आ रहे हैं और हम मरकज़ी बैनुल मज़ाहिब के प्लेटफार्म से उनको जो एक माशरे में इज़्ज़त है वो दिलवा रहे हैं। सब तो पहला तो आप सब दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ते दुनिया भर दे विच जिथे जिथे भी गुरसिख मेरा इंटरव्यू देख रहे ने, मैं उन्होंने वाहिगुरू जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਬੈਨਲ ਮਜ਼ਾਹਬ ਅਮਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 226 ਮਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। जो पुलिस की शोधा है और आर्मी की शोधा है उनके लिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर मैं इनकी पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह आपका हमी नासर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से पाकिस्तान एमेच्योर सर्कल कबड्डी फेडरेशन को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने अलग से एफिलिएशन दी है तो इस तरह की एक्टिविटीज़ पूरे पाकिस्तान में ज़ोरों शोर से जारी हैं और आज मैं आल पाकिस्तान बैनुल मज़ाहब जो कमेटी है उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने शोहदाए पुलिस के लिए ये एक पंडाल सजाया हुआ है जिसमें छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं और इंटरनेशनल और नेशनल बच्चे भी खेल रहे हैं। उसमें मैं अलामा ताहर सियालवी साहब और जितने भी दूसरे पंडित लाल जी हैं, हीरा सिंह जी हैं, जितने भी तमाम इंतज़ामिया के लोग हैं सब काबिले तहसीन हैं इनके लिए और शाबाश के लायक हैं ये लोग। इन्होंने इतना बड़ा ये एक एक्टिविटी सजाई है और इससे ये होगा कि लोग जो है बच्चे यंगस्टर जो हैं उनको एक बूस्ट मिलेगा, उनको चांस मिलेगा खेलने का। यहीं से इंशाल्लाह मैं भी देख रहा हूँ बच्चे इन्हीं में से अल्लाह के फजल से बच्चे पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट करेंगे। साथ साथ जो यहाँ पे बच्चे देखने के लिए आप देख रहे हैं कसीर तादाद आई हुई है, उन बच्चों को भी एक शौक पैदा होगा कि वो कबड्डी के मैदानों में आए और जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं उनसे वो बचें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इन तमाम दोस्तों का, भाइयों का, बैनुल मज़ाहब कमेटी का बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा ये पंडाल कबड्डी के हवाले से सजाया। तो ये इस वक्त की ज़रूरत है, इस तरह का ये दौर जा रहा है। मैं समझता हूँ कि उस्मान बाजवा साहब जो हमारे यूथ के सदर हैं पंजाब के और कारी अब्दुर्रहमान साहब और इनकी टीम, लेकिन इसमें तमाम मज़हब के लोग मौजूद हैं। तो ये एक अमन का बहुत बड़ा पैगाम है और जब खिलाड़ी मैदान में आते हैं तो उनके हौसले बुलंद होते हैं कि उनके लिए ये ग्राउंड सजाया गया है। क्योंकि ये कबड्डी जैसी जो हमारे वॉलीबॉल हुआ, कबड्डी हुआ, इस तरह की गेमों का बहुत फकदान हो चुका था। लेकिन अल्लाह की रहमत से इसी तरह अगर ये ग्राउंड आबाद होंगे तो बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा, नशे से भी छुटकारा मिलेगा और पाकिस्तान का नौजवान जो दोबारा गेम की तरफ आएगा। तो ये बहुत बड़ा एक काम है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में इस तरह के मैच होने चाहिए और जिस तरह भी है हमारे जितने भी दोस्त बाप भाई हैं इनको इस तरह की जो काम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरत है वक्त की पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवान तबके के लिए और पाकिस्तान के उन लोगों के लिए जो सेहतमंद इस तरह की गेमें चाहते हैं। अमन कमेटी पाकिस्तान यूथ विंग की तरफ से हम कबड्डी का मैच करवा रहे हैं इस वजह से कि ये मैदान को आबाद करना है और नौजवान नस्ल को हमने मुस्बत सोच की तरफ लेके आना है ताकि वो मनफी प्रोपेगेंडे छोड़कर मैदानों को आबाद करे, अपने आप को मजबूत करे। और ये खसूसी हमने डेलीगेट किया है शोहदाए पुलिस के लिए ताकि ये हमारे जवान जो वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान करने हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मरकज़ी बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी पाकिस्तान ये कबड्डी के मैदान आबाद कर रही है और यही मकाम है कि अपनी नफरतें मिटाकर मोहब्बत और रवादारी से मैदानों को आबाद करे, दिलों को खुश रखे। ये दुनिया के खेल है, चंद लम्हे हैं, इसको अच्छे तरीके से गुजारे, मोहब्बतें बांटे, नफरतें न बांटे।